बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना लॉग वाले, उसमें करैक्टरिस्टिक फाइंड करना और ख़ासा मंटीसा फाइंड करना, ये अक्सर स्टूडेंट्स को ये मुश्किल लगते हैं। इस वीडियो को अगर आप मुकम्मल देखते हैं, बहुत ही ईजी वे के ज़रिए से आपको सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, लेकिन वीडियो को आपने एंड तक देखना है लाजमी, एक एक स्टेप को, क्योंकि मैथ के अंदर एक से एक स्टेप जो होता है वो बड़ा ही कीमती होता है। अगर माइनस की कोई गलती हो जाए, कोई थोड़ा सा स्टेप मिस हो जाए, तो वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। इसलिए वीडियो को लाजमी एंड तक देखें। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.3 है, उसको क्वेश्चन नंबर 1 है। उसके अंदर क्या फाइंड करना है? फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये पहले क्वेश्चन की 6 जुज हैं, 6 पार्ट्स हैं। इनके अंदर आपने क्या फाइंड करना है? आपने फाइंड करना है इसका कैरेक्टरिस्टिक, उर्दू में कहते हैं खासा। खासा फाइंड करना है आपने। तो उसके लिए आपने सिंपल एक स्टेप ये कर लें कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें, तो बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए। सबसे पहले आप ये देखें कि इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट जो हवाले का मुकाम होता है वो कहाँ पे होगा। वो एक गैर सिफर इंसा को छोड़कर होगा। अब ज़ाहिर है गैर सिफर इंसा इधर से देखा जाएगा, एक ये वाला नहीं देखा जाएगा। 5 को 5 के बाद यहाँ पे होगा कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट, हवाले का मुकाम इसका यहाँ पे होगा 5 के बाद। इसका यहाँ पे नहीं होगा, बल्कि 5 के बाद होगा, क्योंकि ये सिफर है, सिफर के बाद नहीं होता। या इसका होगा 2 के बाद यहाँ पे। ये हम सबसे पहले हवाले का मुकाम लगा रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट, रेफरेंस पोजीशन। रेफरेंस पोजीशन इसको कहते हैं इंग्लिश में, और उर्दू में कहते हैं हवाले का मुकाम। इसका यहाँ पे 1 के बाद आएगा, एक गैर सिफर इंसा के बाद। आफ्टर 1 नॉन जीरो डिजिट, आफ्टर 1 नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट आपने याद रख लेना है। अब आपने ये देखना होता है कि डेसिमल पॉइंट कहाँ पर है। इसके अंदर आपको डेसिमल पॉइंट नहीं नजर आ रहा। जिस भी रकम के अंदर, या फार्मूला याद रख लीजिए, जिस भी रकम के अंदर आपको डेसिमल पॉइंट नजर ना आए, जैसे ये है और ये है, उसका आपने एंड पर डेसिमल पॉइंट लगा देना है। यहाँ पे इसका भी यहाँ पे एंड पे लगा देंगे आप डेसिमल पॉइंट। अब आपने क्या देखना है? अब आपने ये देखना है कि डेसिमल पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन यानी हवाले के मुकाम के दरमियान कितने डिजिट्स हैं, कितने डिजिट्स हैं। तो उतना आप इसका कैरेक्टरिस्टिक लिख लेंगे। तो इससे बेहतर ये है कि आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, ताकि आपका वो मसला भी सॉल्व हो जाए। फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो भी इसी तरह से होते हैं। साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिख रहे हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर, तो यहाँ पे भी आपको ईजी रहेगा। तो हम क्या करते हैं कि ये जो डेसिमल पॉइंट है, हम इसको लेके आते हैं रेफरेंस पोजीशन के ऊपर। 2 8 7 10 रेज टू पावर आ जाएगी, जितने डिजिट इधर आया। ये हमने वहां पे भी किया, फिजिक्स में भी। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स भी आपको ईजी लगेंगे इससे। ये 3 आ जाएगा, 1 2 3, 3 डिजिट इधर आएगी। ये 3 जो है ना ऊपर 10 की जो पावर है, ये आपके पास आती है करेक्टरिस्टिक। उर्दू में कहते हैं इसको खासा, इंग्लिश में कहते हैं करेक्टरिस्टिक। वो आपके पास 3 आ जाएगा। ये जवाब है, असल ये जवाब है आपका। ये साइंटिफिक नोटेशन के अंदर मैंने लिखा है इसको। इसी तरह से इसको भी हम लिखेंगे 5, ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। 9 2 8 10 की पावर आ जाएगी। यहाँ पे कितने डिजिट चेंज हुआ है? 1, तो 1 आ जाएगी पावर। और कैरेक्टरिस्टिक जो है इसका खासा, वो 1 आ जाएगा, ये वाला। इसका ये वाला आया था 3, इसकी ये वाली पावर जो है 1। अब इसके अंदर भी ऐसे ही आप करेंगे। 5 पॉइंट, ये डेसिमल पॉइंट है। अब ये देखें रेफरेंस पोजीशन से पीछे है, जब पीछे से इस तरफ आएगा तो फिर माइनस में पावर आएगी। याद करना है, रखना है आपने। ये जीरो जो है वो गिरा दें, आप इनको लिख भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है इससे। 10 की पावर आ जाएगी 1 2, इधर आया 5 के आगे आया तो 2 पावर आ गई। और माइनस, माइनस क्यों आया? क्योंकि ये पीछे से आगे डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो गया। तो अब आपके पास कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आ जाएगा -2। इसी तरह से तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए विजिट कीजिए अल माजिद साइंस एकेडमी। यहाँ से डेसिमल पॉइंट इधर आएगा तो ये आ जाएगा 2.347, 10 रेज टू पावर आ जाएगी 2। और कैरेक्टरिस्टिक इसका जो है वो 2 आ जाएगा। ये जो है यहाँ से डेसिमल पॉइंट इधर जाएगा, पीछे से आगे जा रहा है, तो 4.9 10 रेज टू पावर आ जाएगी 1 2 3 4 5। इसको भी गिना जाएगा, काउंट किया जाएगा, तो 5 पावर आएगी -5। तो कैरेक्टरिस्टिक आपके पास आ जाएगा -5। माइनस आप इधर लिख सकते हैं ऊपर। अब ये वाला 1.45, ये वाला ज़ीरो गिरा दें आप।
10 की पावर आ जाएगी 1 2 3 4 5, तो आपके पास करेक्टरिस्टिक जो है वो 5 प्लस का आ जाएगा। ये जी इसके आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर स्टेटमेंट है फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग। इनके आपने लॉगरिथम फाइंड करने हैं, तो दो चीजें होती हैं लॉगरिथम के अंदर, एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, दूसरा मंटीसा, यानी उर्दू में कहें तो खासा और मंटीसा। दो चीजें आपने फाइंड करनी है, तो इसके लिए भी वही मेथड, आप सबसे पहले इनको लिखें साइंटिफिक नोटेशन में। उसके लिए आपने रेफरेंस पोजीशन यानी हवाले का मुकाम सबसे पहले लगाना है। तो हम देखते हैं कि जी इसका हवाले का मुकाम कहाँ पे आएगा। वही बात है, एक गैर सिफर इंसे के बाद, ये गैर सिफर इंसा एक है, इसके बाद इस गैर सिफर इंसे के बाद यहाँ पे आ जाएगा रेफरेंस पोजीशन, यहाँ पे आ जाएगी रेफरेंस पोजीशन, इसकी यहाँ पे आ जाएगी, इसकी 4 के बाद आ जाएगी, इसकी 3 के बाद आ जाएगी रेफरेंस पोजीशन। अब सिंपली ये देखना आपने कि इनमें डेसिमल पॉइंट कहाँ पर है। डेसिमल पॉइंट जिसमें बिल्कुल है ही नहीं तो उसका एंड पे होगा, इसका भी एंड पे है, बाकी सब में मौजूद है डेसिमल पॉइंट। ठीक है, अब आपने इनको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। तो हम लिख रहे हैं, तो ये इसका साइंटिफिक नोटेशन आंसर ये आ जाएगा 4.3 10 रेज़ टू पावर आ जाएगी। ये कितने डिजिट्स हैं दरमियान में, रेफरेंस पोजीशन यानी हवाले का मुकाम और अशारिये के दरमियान में, एक डिजिट है तो एक आ जाएगा यहाँ पे। तो आपके पास करेक्टरिस्टिक आ जाएगा 1, और मंटीसा जो होगा, मंटीसा आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पे सिंपली लिख देना है, लॉग लिखें 4.3, लॉग लिख के आपने 4.3 लिखना है और इक्वल प्रेस कर देना है। ये आपके पास मंटीसा आ जाएगा 0.6334। आगे 4 है, 4 के बाद 6 है, हम 4 इनसे लिखना चाहते हैं तो 4 की बजाय हम 5 लिख लेते हैं, क्योंकि इससे अगला डिजिट जो है वो 5 से ग्रेटर है। 5 के इक्वल हो या 5 से ग्रेटर तो एक ऐड कर लेते हैं। ये आ गया आपके पास मंटीसा। अब आपने लिखना है लॉग, इसका आंसर लिखने लगे हम 4.3 इज इक्वल टू, पहले हम मंटीसा लिखेंगे, सॉरी करेक्टरिस्टिक लिखेंगे खासा, फिर लगाएंगे इसको यानी कि ऐड कर देना है इसके अंदर, फिर ये आ जाएगा डेसिमल पॉइंट 6335। ले जी ये आंसर आ जाएगा, इसका लॉगरिथम ने फाइंड कर लिया है। सारे क्वेश्चन ही सेम इसी मेथड से हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास इन साइंटिफिक नोटेशन 5.79 10 रेज़ पावर आ जाएगी 2, करेक्टरिस्टिक का आपके पास आ जाएगा 2, मंटीसा आपके पास आ जाएगा जी वही वही चीज़ है, आपने लॉग लिखना है कैलकुलेटर पे और ये वाली वैल्यू सिर्फ लिख देनी है 5.79 और इसका मंटीसा आ जाएगा 0.7626। 6 है और 6 के बाद 7 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 6 में एक ऐड कर लेंगे, 7627 लिख लेंगे, 7627। अब इन दोनों को ऐड कर दें और इसका लिखें लॉग 579 इक्वल टू 2.7627। ये लिख दिया, इसके अंदर ऐड हो गया, ये आगे आंसर आ जाएगा। ये आंसर है, हम इनको बॉक्स के अंदर कर देते हैं। मेथड से अगर आप सॉल्व करेंगे, ये बिल्कुल इजी मेथड है। इन मेथड को सिर्फ आप देखेंगे अलमाजिद साइंस अकेडमी पर ही इजीली आपको सिखाया गया है। इसके अलावा आपको बहुत ही चीदा चीदा नजर आएंगे कहीं पर ये मेथड इजी मेथड आई। अब आगे इसका हम ये फाइंड कर लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन में क्या आंसर आता है। तो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर आप देख रहे हैं 1 पॉइंट जहाँ पर डेसिमल पॉइंट होना चाहिए वहीं पर है, कोई डिजिट नहीं है इन दोनों के दरमियान। रेफरेंस पोजीशन का मुकाम भी वही है और डेसिमल पॉइंट भी वहीं पर मौजूद है, कोई डिजिट इनके दरमियान में मौजूद नहीं है। तो लिहाजा हम क्या लिखेंगे जी, हम लिखेंगे 10 रेज़ टू पावर 0, कोई डिजिट नहीं है, तो हम कहेंगे करेक्टरिस्टिक किसका 0 है। मंटीसा इसका हम लिख लेंगे, लॉग लिख के ये रकम लिखेंगे लॉग 1.982, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.2971। 1 के बाद 0 है, लिहाजा इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं की जाएगी, 2971 आ जाएगा, 2971। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा लॉग 1.982 रकम है, यही आंसर आ जाएगा आपके पास।
ये आपके पास आंसर आ जाएगा। सबसे पहले आप इसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखेंगे, करना क्या है, लॉग ही फाइंड करना है, तो आप इसके साथ लॉग लिख लेंगे यहाँ पे, फिर लिखेंगे लॉग, इसमें लिखें आप रेफरेंस पोजीशन लगाएं, इधर भी रेफरेंस पोजीशन लगा लें, सबके अंदर रेफरेंस पोजीशन लगा लें। और आपको पता है रेफरेंस पोजीशन किधर होती है, एक नॉन जीरो डिजिट के बाद, उर्दू में कहें तो एक गैर सिफर हिंसे के बाद। तो ये वाला गैर सिफर है, ये वाला गैर सिफर है, ये वाला गैर सिफर है इसमें। अब यहाँ पे भी लॉग लिख लें, यहाँ पे भी लॉग लिख लें, एक ही पैटर्न से मैं करूँगा, इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर ये जो पॉइंट है हम इधर लेके आ रहे हैं रेफरेंस पोजीशन की तरफ, तो आपके पास 10 की पावर आएगी 1 2, जितने डिजिट होंगे वो काउंट कर लेने हैं 2। अब माइनस आएगा या प्लस, 2 के साथ माइनस आएगा या प्लस, अगर रेफरेंस पोजीशन से पीछे हो इशारिया तो फिर आप माइनस लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी सेम इसी तरह से लॉग, ये इधर से इधर आएगा तो 4.7 10 रेज़्ड पावर माइनस 2, सेम इसी तरह से 1 2 3 4 लॉग 3.54 10 रेज़्ड टू पावर आ जाएगी -4। अब लिखें यहाँ पे करैक्टरिस्टिक और मंटीसा, करैक्टरिस्टिक और मंटीसा, करैक्टरिस्टिक और मंटीसा, ये सब के अंदर आपको यही फाइंड करना है। करैक्टरिस्टिक ये जो -2 है ये करैक्टरिस्टिक है आपके पास, माइनस का 2, इसमें माइनस का 2, इसमें माइनस का 4, ये आपके पास करैक्टरिस्टिक है। अब क्या करेंगे, आप मंटीसा फाइंड करेंगे, सेम मेथड होगा तीनों का। आप लिखेंगे लॉग, सिर्फ ये वाली वैल्यू लिखेंगे 8.76, ये नहीं लिखेंगे, लॉग 8.76 और प्रेस कर देंगे इक्वल, ये आपके पास मंटीसा आ जाएगा 0.9425। अब सिंपली आपने ये करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है, लिखना है -2 और फिर प्लस कर देना है, यानी ऐसे कैलकुलेटर पे आप ऐसे लिखेंगे -2 प्लस 0.9425, ये आप कैलकुलेटर पे लिख रहे हैं 0.9425, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। लॉग इसका आंसर आएगा, यानी ये रकम जो लिखी हुई है 876 इज इक्वल टू -1.057, ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। सेम इसी तरह से इसका भी मंटीसा फाइंड करेंगे, लॉग 4.7, ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू 0.6720। अब आप करेंगे इन दोनों को ऐड, -2 प्लस 0.6720, अब लिखेंगे आप लॉग 0.07 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करें कैलकुलेटर पे, -2 प्लस 0.6720, ये आपके पास आ जाएगा -1.328, ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। सेम इसी तरह से लॉग फाइंड करेंगे, 3.54 लिख लेंगे और ये आपके पास मंटीसा आ जाएगा 0.5490। अब आप करेंगे दोनों को ऐड, -4 प्लस 0.5490, यानी माइनस जो खासा है आपके पास मंटीसा के अंदर ऐड हो जाएगा, करैक्टरिस्टिक और वो ऐड हो जाएंगे, तो ये आपके पास आंसर आएगा जी, लॉग ऊपर वाली रकम इज इक्वल टू -4 प्लस 0.5490, जी माइनस के अंदर आंसर है -3.451। ये जो माइनस इस तरह लिखा जाता है, ये होता है कि करैक्टरिस्टिक के लिए माइनस है, ये जो माइनस है ये मंटीसे के लिए भी है और करैक्टरिस्टिक के लिए भी है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा आपके पास। इसमें क्या गिवन है, इफ लॉग 3.177 इज इक्वल टू, ये आंसर दे दिया उसने, बस इसमें क्या किया उसने, डेसिमल पॉइंट को चेंज कर दिया, इसमें डेसिमल पॉइंट आपको नजर आ रहा है 3 के बाद, इसमें आपको नजर नहीं आ रहा तो एंड पे है, इसमें आपको यहाँ पे नजर आ रहा है 1 के बाद, यानी 2 डिजिट्स के बाद, इसमें आपको 2 डिजिट्स जो है पहले नजर आ रहा है। सिर्फ डेसिमल पॉइंट चेंज होने से मंटीसा चेंज नहीं होता, सिर्फ करैक्टरिस्टिक्स चेंज होती हैं, सिर्फ करैक्टरिस्टिक यानी खासा चेंज होता है, मंटीसा वही रहता है। अगर हम इसको उसी तरह से हम लिखें, लॉग इसके में रेफरेंस पोजीशन ये, इसमें रेफरेंस पोजीशन ये, रेफरेंस पोजीशन ये, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको इसमें डेसिमल पॉइंट नज़र नहीं आ रहा एंड पे, तो ये 3 से हम इसको लिखें इधर
10 रेज़ पावर आ जाएगी 3। ऐसे ही है जी, 1 2 3। तो ये आपके पास आ जाएगा करैक्टरिस्टिक। तो करैक्टरिस्टिक आपके पास 3 आ गया और मंटीसा यही है। मंटीसा आपने सब के अंदर सेम लिखना है, यानी 0.5019 और इसका आंसर क्या आ जाएगा जी? वही आंसर आ जाएगा ये, बस ये चेंज होगा, इधर 0 की जगह पे 3 आ जाएगा। 3.5019 मंटीसा ये गिवन है। सेम इसी तरह से इसका भी यही है, इसका आंसर भी वो क्या आ जाएगा जी? आप लिखेंगे log 3.177, 10 रेज़ पावर आ जाएगी 1, एक डिजिट इधर है तो ये 1 आ जाएगा, करैक्टरिस्टिक आ जाएगा आपके पास। मंटीसा आपके पास यही है, मंटीसा नहीं चेंज होगा, मंटीसा सेम है। आंसर लिख देंगे आगे 1.77 इज इक्वल टू 1, ये आ जाएगा 5019। सेम वही पैटर्न से हम कर रहे हैं, पैटर्न वही होगा तो आपको बिल्कुल सेम लगेंगे क्वेश्चन। ये भी ऐसे ही है, लॉग ये आपको देखना है 2 डिजिट्स नज़र आ रहे हैं, आ जाएगा 3 पॉइंट, ये डेसिमल पॉइंट इधर आएगा 177, 10 रेज़ पावर आ जाएगी -2, 1 2। करैक्टरिस्टिक आ जाएगा आपके पास माइनस का 2। मंटीसा वही है, चेंज नहीं होगा, यही मंटीसा आ जाएगा। तीनों क्वेश्चन के अंदर मंटीसा मैंने सेम लिखा है 0.5019। अब आंसर लिख देंगे आप, रकम को लिखें यानी सवाल लिखें, इज इक्वल टू माइनस का 2 आ जाएगा 5019। ये आपके पास तीनों आंसर आ जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, बिल्कुल इजी है क्वेश्चन। ये आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का, ये सेकंड पार्ट का आंसर है और ये थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा। आप इसमें गौर करें, ये मंटीसा सेम है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? खासा यानी करैक्टरिस्टिक चेंज हो रहा है, वो इस वजह से चेंज हो रहा है, डेसिमल पॉइंट चेंज हो रहा है। 4 है, उसके अंदर आपने फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे आप? सबसे पहले एक्स इधर रहने दें और लॉग को इधर ले आएं और लिखें एंटी लॉग, चेंज हो जाएगा। और इसका आपने सिर्फ एंटी लॉग लेना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। तो एंटी लॉग लेने का तरीका क्या है? शिफ्ट दबाएं, फिर लॉग दबा दें और आगे ये रकम लिख दें 0.0065। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1.015। आगे 0 के बाद 7 है, 0 के बाद 7 हो तो उसको 0 को 1 बना देंगे, ये आंसर आ जाएगा आपके पास। सेम इसी तरह से लॉग इधर आ जाएगा और बन जाएगा एंटी लॉग 1.192। अब आप एंटी लॉग ले रहे हैं, इसका शिफ्ट दबाएं, इसी तरह से लॉग दबा दें 1.192। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 15.55। इसके बाद 96 है, 96 लिख दें, एक्स का ये आपके पास आंसर आ जाएगा, जो एक्स आपने फाइंड करना था। अभी सिर्फ हम पहले पॉजिटिव जो वैल्यूज़ है ना वो कर लेते हैं। तो माइनस का एक जैसा तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा, जिसमें क्योंकि ये जो खासा है ये भी पॉजिटिव, यानी करैक्टरिस्टिक भी पॉजिटिव है और मंटीसा भी पॉजिटिव है, करैक्टरिस्टिक भी पॉजिटिव है, मंटीसा भी पॉजिटिव है। इसमें करैक्टरिस्टिक भी माइनस है और मंटीसा भी माइनस है, वो हम बाद में करते हैं। पहले हम जो पार्ट नंबर 5th है वो कर लेते हैं, इधर 5th पार्ट को हम इधर करेंगे। ये जी यहाँ पे कर रहे हैं 5th पार्ट, log x इज इक्वल टू 4.3561, 4.3561, x इज इक्वल लॉग इधर आएगा तो वही एंटी लॉग हो जाएगा। आपके पास ये आंसर आ जाएगा इसका, ये शिफ्ट लगा के आप दबाएंगे शिफ्ट लॉग 4.3561, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास जी x का 2270,
8 समथिंग आगे कुछ है, लेकिन आप इतना आंसर लिख लेंगे। चलिए ये आपके पास आंसर आ जाएगा 5th पार्ट का। अब 3 पार्ट हमारे पास रह गए हैं, उन 3 पार्ट्स को हमने कैसे सॉल्व करना है वो अब आप देखिए। एक पार्ट हम यहाँ पे कर लेंगे, ये 4th पार्ट आ जाएगा, ये 3 4th 5th कर लिया, इधर आ जाएगा 6th पार्ट। ये जी अब माइनस के रह गए हैं, माइनस का ये वाला भी हम लिख लेते हैं। पहले आप ये देखें -3 वाला जो है, log x इज इक्वल टू -3.434। ये जो करेक्टरिस्टिक है ना, ये माइनस करेक्टरिस्टिक के साथ भी है। अगर ऊपर लिखा हो तो सिर्फ करेक्टरिस्टिक के लिए होता है, लेकिन अगर नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर 3 के साथ, ये दोनों का है, करेक्टरिस्टिक के लिए भी है, मल्टीसे के लिए भी माइनस, दोनों के लिए है। अब इन क्वेश्चंस के अंदर आपने बस 2 स्टेप्स जो हैं वो जायद करने हैं। वो क्या है कि आपने जो करेक्टरिस्टिक लिखा हुआ ना 3 है, इससे आगे क्या आएगा, 3 से आगे क्या आता है नंबर्स में, 4 आता है। तो आपने क्या करना है, log x इधर लिखना है -4 + 4, यानी ये अपने पास से आपने ऐड करना है। इधर माइनस है तो माइनस यानी 1 है, 1 से आगे क्या आता है नंबर्स में 2, तो -2 + 2 लिख देंगे। ठीक है, इसमें भी हम इस तरह से करेंगे। आगे ये रकम लिखें -3.434, आगे लिखें -4, प्लस का आंसर आएगा 4 में से ये माइनस करें, यानी ब्रैकेट लगा लें इधर। ये ब्रैकेट जो है ब्रैकेट वाला सॉल्व करें, 4 - 3.434, तो ये आपके पास आएगा 0.566 566। अब आप इसको कंबाइन करेंगे, अब आप इसको कंबाइन करेंगे, कंबाइन करके लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, माइनस ऊपर लगाएंगे 4 के, क्योंकि ये माइनस सिर्फ इसके 4 के लिए है। 566 log x, x इधर रहेगा, इधर आ जाएगा, ये एंटी लॉग बन जाएगा 4566। अब आपने एंटी लॉग फाइंड करना है। सबसे पहले एंटी लॉग फाइंड करें, शिफ्ट दबाएं, लॉग दबाएं, फिर लिखें आप 0.566, ये नहीं लिखना, 4 नहीं लिखना, 0.566 इक्वल प्रेस करें तो आपके पास आएगा 636812। ये देखें जी, ये आपके पास आ गया। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट कैलकुलेटर के अंदर आया 3 के आगे डेसिमल पॉइंट, लेकिन वो नहीं हम लगाएंगे, उसकी जगह पे हम लगाएंगे रेफरेंस पोजीशन। रेफरेंस पोजीशन जो है हवाले का मकाम इसको कहते हैं। ये 4 डिजिट दूर जाएगा डेसिमल पॉइंट, और माइनस बता रहा है कि राइट पे नहीं जाएगा बल्कि लेफ्ट पे जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x को काउंट करेंगे 1 2 3 4, इधर आ जाएगा ये डेसिमल पॉइंट। ये आंसर है जी इसका। x की वैल्यू आपने इस तरह से फाइंड करनी है, जिनमें क्या होगा, मंटीसा भी माइनस होगा। ठीक हो गया। अब देखें जी ये वाला क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे तो -1, 1 से आगे काउंटिंग में आता है 2, हम लिखेंगे -2 + 2, इधर ब्रैकेट लगा लें, अगर ये लिखें -1.5726, इसको सॉल्व कर लेंगे, -2 प्लस इसको माइनस करें, कैलकुलेटर से माइनस करें, 2 - 1.5726, ये आपके पास आ जाएगा 0.4274। इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे, माइनस ऊपर लिख लेंगे, 0.4274 लिखेंगे, log x, x इधर रहेगा, एंटी लॉग हो जाएगा, log इधर आएगा तो माइनस का 2 करेक्टरिस्टिक के साथ है। अब आपने एंटी लॉग लेना है, शिफ्ट दबाकर लॉग प्रेस करें और फिर लिखें पॉइंट, ये वाला 4274 लिखें, और ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी अशारिया के अंदर 2 पॉइंट आ रहा है, पॉइंट की जगह पे हम रेफरेंस पोजीशन लगा लेंगे 6754। ये देखें जी, अब यहाँ से डेसिमल पॉइंट जो है ये 2 डिजिट दूर जाएगा, 2 इनसे दूर जाएगा, किस तरफ जाएगा, लेफ्ट को जाएगा माइनस की वजह से। तो एक तो ये डिजिट हो जाएगा और एक ये डिजिट, ये 2 डिजिट हो गए, 1 2, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 से 6 पार्ट जो है, इसके अंदर भी सेम यही मेथड लगेगा। इसके अंदर जो log x है,
-2 2 से आगे नंबर्स के अंदर 3 आता है तो आपने क्या करना है -3 + 3 आगे ये रकम लिख दें -2.0184 कैलकुलेटर पे आप इसको सॉल्व करें 3 - 2.0184 तो ये आपके पास आ जाएगा -3 ये वाली वैल्यू सॉल्व करके आएगी 0.9816 ये करना ज़रूरी है चूँकि यहाँ पर माइनस मंटीसा के साथ भी है। अब ये जो माइनस है ये सिर्फ़ कैरेक्टरिस्टिक के साथ आया है, तो हम इसको कंबाइन करके ऐसे लिखेंगे। ये लिखेंगे -3 इधर आ जाएगा यानी आगे आ जाएगा 9816 log x। अब x इधर रहेगा और log इधर आएगा तो ये बन जाएगा एंटी लॉग 9816। अब आपने सिर्फ शिफ्ट दबाना है लॉग दबाना है और आगे ये वैल्यू लिखनी है 3 नहीं लिखेंगे सिर्फ पॉइंट लिखेंगे 9816 लिखेंगे और प्रेस करेंगे इक्वल 9 आगे यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ रहा है हम यहाँ पे रेफरेंस पोजीशन लगाएंगे 5851। अब ये -3 का क्या मतलब है कि जो डेसिमल पॉइंट यहाँ था ना वो यहाँ से 3 डिजिट दूर जाएगा 3 डिजिट दूर जाएगा और माइनस बता रहा है कि लेफ्ट को जाएगा एक इसको काउंट करेंगे आगे 2 ज़ीरो लगा लेंगे फिर यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे इधर ज़ीरो भी लगा सकते हैं ये x का आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको तमाम क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे जिन्होंने पूरी वीडियो को देखा है कोई स्टेप मिस नहीं किया उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसको समझ भी लिया होगा। फिर भी अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप कमेंट के अंदर पूछ भी सकते हैं फिर आपको उसका भी रिप्लाई किया जाएगा और अगर समझ आ गया तो वीडियो को लाइक भी कर दें शेयर भी कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आने वाले लेक्चर्स भी आप तक पहुँचते रहें और कमेंट के अंदर डन का लफ्ज़ लिख दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।